अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे वादा किया था कि एक और किताब के रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तो आपका मेज़बान शाहिद शाह एक बार फिर आपके सामने एक किताब के साथ हूँ। दोस्तों, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुज़र चुके हैं उनसे अगर हमारा वास्ता नहीं पड़ा, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हम चाहते हैं कि उनसे बातचीत कर सकें, उनसे मेल मुलाकात कर सकें, उनकी कामयाबी का राज जान सकें, तो इसमें क्या हो सकता है? हमारी मदद सिर्फ़ किताब ही कर सकती है। या तो उनकी अपनी लिखी हुई किताब हो उनकी ज़िंदगी के बारे में, या किसी और ने उनके बारे में किताब लिखी हो। ऐसी किताब जो किसी और ने लिखी है उसको बायोग्राफ़ी, और जो कोई ख़ुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफ़ी के नाम से जाना जाता है। आज मैं जिस शख्सियत की बायोग्राफ़ी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस शख्सियत को शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो या जिसने नाम ना सुना हो। आपके आईफोन, आपके आईमैक, मैकिन्टॉश, इस कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफ़ी है, उसका नाम भी है स्टीव जॉब्स। ये बायोग्राफ़ी लिखी है वाल्टर आइज़ैक्सन ने, जो कि टाइम मैगज़ीन और CNN को भी हेड कर चुके हैं। इस बायोग्राफ़ी लिखने के पीछे ख़ुद स्टीव जॉब्स की दिलचस्पी थी। वो चाहते थे कि ये उनकी बायोग्राफ़ी लिखें। इस ऑथर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी बायोग्राफ़ी लिखी हुई है और बहुत कमाल की बायोग्राफ़ी है। स्टीव जॉब्स 1955 में 1955 में पैदा हुए। दोस्तों, आपको स्टीव जॉब्स की अगर ज़िंदगी के शुरुआती दिनों का पता चले तो आपको कुछ दुख भी होगा। स्टीव जॉब्स के जो फादर थे, बाप थे, वो असल में एक मुसलमान थे। उनका नाम था अब्दुल फतह जंदाली। स्टीव जॉब्स के फादर का नाम अब्दुल फतह जंदाली था, जबकि उनकी जो माँ थी वो क्रिश्चियन थी, ईसाई थी, और कट्टर ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून थी, जॉन शीबले। अब जब स्टीव जॉब्स की पैदाइश हुई तो उसके ननियाल ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया, और मजबूरन फैमिली ने स्टीव जॉब्स को एक और फैमिली के सुपर्द कर दिया, जिन्होंने अगली ज़िंदगी में स्टीव जॉब्स को संभाला। एक मोड़ ऐसा आया था स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में आगे आके कि जिसमें उसने अपनी माँ की तलाश की थी और जाके एक्चुअली माँ से मिला था, लेकिन कहीं बुक में ऐसा तज़किरा नहीं है कि वो अपने बाप से भी मिल पाया था या नहीं। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी बहुत ही मुतनाज़ा ज़िंदगी भी रही है। वैसे ये जो जीनियस लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे खदोखाल रहते हैं जिसमें वो उनकी लाइफ तकरारी बन जाती है। स्टीव जॉब्स ड्रग्स के बड़े शौकीन थे, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा जिस चीज़ ने स्टीव जॉब्स के फोकस को, कह रहे हैं कि गज़ब किस्म का उसका फोकस था स्टीव जॉब्स का, और परफेक्ट चीज़ें बनाने का उसको था, उसमें उसको मेडिटेशन ने फ़ायदा दिया। वो रेगुलर मेडिटेशन करते थे और 7 माह तक इंडिया में जाके बुद्ध मत के जो है किसी उस्ताद के पास वो ठहरे थे, जहाँ पे उन्होंने रूहानियत के बारे में तालीम हासिल की थी। स्टीव जॉब्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो बुक्स रिकमेंड किए हैं पढ़ने के लिए स्टीव जॉब्स ने, उसमें भी उसने स्पिरिचुअलिज़म पे या रूहानियत पे जो है वो बुक्स भी शामिल हैं, जिसने स्टीव जॉब्स का फोकस जो है किया। इसने ये डायरेक्ट ख़ुद जो है वो कोई क्रिएटर नहीं थे। एप्पल का जो पहला कंप्यूटर आया था वो इसने नहीं बनाया था। एक दूसरा इसका एक दोस्त था
एक साथी था जो कि कंप्यूटर की फील्ड में बड़ा माहिर था, तो इसने उससे रब्ता किया और उसने जो है वो टेक्नोलॉजी पेश की। ये उसको विज़न इसका था कि इसको कैसे हम आगे ले जाएं, कैसे बेहतर कर सकें। स्टीव जॉब्स का कहना था कि उसके पास लोग होते हैं, दूसरे लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं, ये विज़न देता था, ये एक लीडर था। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि स्टीव जॉब्स का जो रवैया था काम के दौरान, वो भी बड़ा अजीब व गरीब रवैया था। इसके एम्प्लॉइज़ इसको लाइक इतना नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट चाहता था चीज़ों को, और अगर किसी से भी कोई गलती रह जाती थी या कोई चीज़ कमी होती थी तो स्टीव जॉब उनके साथ सही तरह से पेश नहीं आता था। यहाँ तक कि गालम गलोच से भी बात करता था। ये सूरत-ए-हाल होती थी उस बंदे की जिसका इतना बड़ा नाम है, लेकिन वो अपनी जगह पे दुरुस्त होता था, परफेक्शनिज्म की जगह पे। स्टीव जॉब्स की ऐसी बातों की वजह से, हालांकि खदोखाल रहते आए और एप्पल आगे तरक्की करता आया, 1976 में एप्पल की जो है वो कंप्यूटर की, पहले कंप्यूटर के जो बुनियाद रखा गया था, और मिड 80s तक जो है 85-86 तक जो है वो 10 साल का कोई ऐसा था पीरियड जिसमें स्टीव जॉब्स उस कंपनी के सीईओ के तौर पे मौजूद रहा था। फिर ये हुआ कि एम्प्लॉइज़ जो थे, जो कारकुनान थे, जो वर्कर्स थे, उनसे इस स्टीव जॉब का ये रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं होता था। कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पे, सदर के तौर पे किसी और को लाया गया था, कंपनी बढ़ चुकी थी, और फिर सब ने, पूरे बोर्ड ने फैसला किया, मजबूरन उन्होंने स्टीव जॉब को उस ओहदे से हटा दिया, सीईओ के ओहदे से हटा दिया। अब स्टीव जॉब कहाँ जाए? उसके पास पैसा तो आ गया था, लेकिन उसने करना था, कुछ ना कुछ तो करना था। उसने नेक्स्ट के नाम से एक कंप्यूटर की कंपनी जो है वो बनाई, लेकिन वो कंप्यूटर्स इतने महंगे थे कि आम लोग ख़रीद नहीं कर सकते थे। उसके बहुत सारा पैसा वहाँ पे उसका फंस गया। फिर उसने पिक्सर नाम की फिर एक और कंपनी बनाई जो कि एनिमेटेड मूवीज़ जो है बनाने के लिए काम कर रही थी। तो वो उसने जो है स्टीव जॉब्स ने बनाई, लेकिन उसको भी इतनी शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली। बाद में हॉलीवुड में उसकी जो है एनिमेटेड 1-2 मूवीज़ जो थी वो बहुत कामयाब भी गई, उन्होंने बिज़नेस भी किया। पीछे क्या हुआ? जब स्टीव जॉब्स चला गया तो पीछे एप्पल बैठ गया, और एक टाइम था कि 1997 में एप्पल को जो है बहुत बड़ा लॉस आया। अब क्या हुआ? एप्पल का जो बोर्ड था, एक सीईओ नया आ चुका था, उन्होंने फिर से स्टीव जॉब को बुलाया कि हम आपके साथ जो है काम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट का पहले जो है उसका कोई सॉफ्टवेयर लिया जो स्टीव जॉब्स जिस पे काम कर रहा था। स्टीव जॉब्स यहाँ पे आके वापस आके एप्पल में सीईओ के तौर पे नहीं आए, लेकिन एडवाइज़र के तौर पे आए। कुछ अरसे के बाद बोर्ड ने सजेशन पेश की कि फिर से जो है स्टीव जॉब्स को सीईओ बनाया जाए, तो इसने पहले इनकार किया। स्टीव जॉब ने कहा कि मैं सीईओ नहीं, एडवाइज़र के तौर पे काम करता रहूँगा। उस दौरान उसने क्या किया कि जो नेक्स्ट में उसके टॉप लेवल के लोग थे जो काम कर रहे थे, उनको वो एप्पल में लेके आ गया, लेकिन बाद में फिर उसने ये ऑफ़र कबूल की, दोबारा से सीईओ बन गया, और अगले साल ही एप्पल को फ़ायदा हो गया। एप्पल जो कंपनी लॉस में जा रही थी, वहाँ से आके वो प्रॉफिट में आ गई। और ये बंदे की क्रिएटिविटी थी, प्रोफेशन में उसके अंदर जो है परफेक्शनिज्म था कि स्टीव जॉब्स ने वो चीज़ें जो पहले इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत नहीं थी, वो खूबसूरत बनती गई, नई क्रिएटिविटी आती गई। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आया। पहले आईपॉड लेके आ गया। आईपॉड क्या था? छोटी सी डिवाइस थी जिस पे म्यूज़िक सुना जाता है। उसमें एक गोल व्हील की तरह होता है, उसको छोटी सी स्क्रीन थी, व्हील को घुमाते थे तो वो आगे पीछे म्यूज़िक में आप चले जाते थे और वो सुनते थे। बहुत सारे नक्कादों ने जो है अमेरिकन मार्केट में उस पर तनकीद की कि ये चीज़ चलने वाली नहीं है, लेकिन अगले साल जो एप्पल का बिज़नेस हुआ उसके 50% से ज़्यादा जो बिज़नेस दिया वो आईपॉड की सेल्स ने दिया। फिर चंद साल के वक्फे के बाद जो है 2007 में आईफोन लेके आया।
आईफोन एक नया रेवोल्यूशन था मोबाइल सेल फ़ोन इंडस्ट्री में। टच स्क्रीन जिसके ऊपर कीबोर्ड जो था वो टच में था, जिसको टच करने से कीबोर्ड पॉपअप उस पे आ जाता था, और सेल्फ़ी जो है कैमरा होती थी। ये सारी चीज़ें एप्पल ने क्रिएट की। एप्पल लेके आया फर्स्ट टाइम इन सेल फ़ोन इंडस्ट्री, और अगले साल एप्पल की जो सेल्स थी उसमें आईफोन का हिस्सा 50% से बढ़ गया। इस तरह से ये कंपनी जो एक वक्त में माइक्रोसॉफ्ट से कम थी, और इसने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है वो एप्पल में हुई थी जब इसकी ये चलने के काबिल बनी थी, जब ये लॉस में जा रही थी। ऐसा भी एक वक्त आया था, लेकिन स्टीव जॉब्स की इन कोशिशों की वजह से कंपनी बहुत आगे निकल आई। स्टीव जॉब्स को 2000 के शुरू में जो है डायग्नोस हुआ कि उसको कैंसर का मर्ज़ है। इसने शुरुआती तौर पे ख़ुद अपना इलाज करने की कोशिश की एक्यूपंक्चर के थ्रू, और ख़ुराक मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुराक लेने के थ्रू इलाज जो है करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाई। 2008 में स्टीव जॉब्स की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, और वो उस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब वो संभलने वाले नहीं थे। 2011 में एक बहुत बड़ा माइंड, मैं तो ये कहूँगा कि आज तक जितने भी साइंटिस्ट और ब्रेन्स बड़े पैदा हुए हैं, उनमें ये भी एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ एक सितारा था, वो 2011 में चला गया। लेकिन उसने जो बुनियादें एप्पल की खड़ी कर दी, वो अब कहीं पे भी हिलने वाली नहीं है। अब भी आप देखें, एप्पल जो है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सबको मिला के उनसे भी ज़्यादा जो मार्केट वैल्यू है वो एप्पल का है। दोस्तों, ये थी कहानी जो एक बच्चे ने, जिसके माँ बाप ने उसको पैदाइश के फौरी तौर पे छोड़ दिया था, उसने आगे जाके वो कंपनी खड़ी कर दी जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का उसका रेवेन्यू जो है, उसका मार्केट कैपिटल है, और बढ़ती जा रही है। फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।